तो हेलो गाइस, आज के बाद इतिहास को रटना करिए बंद। और आज के बाद दोस्तों हम लोग समझ के चलेंगे, इतिहास को समझते और कहानी के साथ दोस्तों इंटरेस्ट के साथ हम लोग आज के दिन स्टार्ट करेंगे इतिहास को पढ़ना दोस्तों, यानी कि हिस्ट्री। और इतने बेसिक तरीके से दोस्तों और ऐसे मजे के साथ पढ़ेंगे और इसको रटना आज के साथ बंद कर देंगे दोस्तों और समझ करके चलेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, बिना कॉपी किताब के दोस्तों इतिहास मुंह पर आप सभी याद करवा दूंगा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। 5 मिनट की वीडियो बन रहा है, अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो इसको छोड़ करके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात करते इतिहास। इतिहास दोस्तों कहते किसे, पहले ये बात होना चाहिए हम सभी को, जब स्टार्ट करते इतिहास की बात को तो पहले बेसिक बात पता होना चाहिए कि इतिहास कहते किसे हैं, इसे क्यों पढ़ा गया, इसका जरूरत क्या हुआ और इसे किसने इसका खोज किया, यानी कि इतिहास को किसने पहले, इसका पिता कौन है, इसके माता कौन है, ये सारे बात जानना बहुत अति आवश्यक है। किसी भी चीज के लिए आप लोग शुरुआत करते तो उस चीज के एक बेसिक तरीके से बात जाना जरूरी रहता है, नहीं तो इतिहास उठाए और बोल दिए कि क्या बोलते हैं, बोल दिए कि कौन सा काल कब हुआ था, ऐसे सिंधु सभ्यता की खोज किसने, ऐसे नहीं, बेसिक तरीके से बात करेंगे। बोले तो इतिहास किसे कहते हैं, पहले तो हम एक पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों, इतिहास कहते किसे हैं, ये बात आप सभी को सारे को पता होना चाहिए। एक बेसिक बात यार, एक बेसिक बात आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके पिता कौन है, पिता। पहले तो ये बात मैं पूछ लूं कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है और इनका मृत्यु कब हुआ था और इनके जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था। पहले ये बात बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत बोले तो दोस्तों आने वाले हजारों सालों पहले जो घटना घट चुकी थी उसके अध्ययन जब हम लोग करते हैं, इसमें करेंगे दोस्तों, आप सभी को दिखाएंगे लाखों करोड़ों, मतलब कि कितना साल में बोलूं उतना कम हो जाएगा, उसी के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, वो बेसिक तरीके से हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनका जन्म दोस्तों, ये बात बहुत अति आवश्यक है, इनका जन्म और मनन तो जानना जरूरी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि इसका खोज किए थे ना। तो इनका जो जन्म था 484 ईसा पूर्व, 484 ईसा पूर्व इनका दोस्तों, सॉरी बीसी पूर्व, बीसी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु दोस्तों बोला जाए तो मृत्यु इनका कब हुआ था, तो इनका मृत्यु दोस्तों 425 बीसी में हुआ था, 425। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, बहुत ही जरूरी मंद काम है दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये बात लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बेसिक बात है यार, कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इनका जन्म 484 में और मृत्यु इनको 485 में हुआ था, सॉरी 425 में इनका मृत्यु हुआ था। इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। आप सभी ने दोस्तों इतिहास को कहां से स्टार्ट किया होगा, तो इतिहास को स्टार्ट किया होगा, इतिहास को तीन भागों में 4 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन नहीं, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक बात है, से कहां से दोस्तों देखिएगा, मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों एक बेसिक बात, क्योंकि मेरा मोटो वही है कि दोस्तों आपको बेसिक से बताया जाए, थोड़ा ही पढ़ाया जाए लेकिन बेसिक से बताया जाए, जहां से क्वेश्चन एकदम टच करे। पहले आते हैं दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये पहला काल था दोस्तों। मैं सारे काल के बारे में एक एक पॉइंट बताऊंगा, निचोड़ एकदम दूंगा आप सभी को कि मुंह पर याद होगा दोस्तों आप सभी को मैं कितना बताऊं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो, कोई बात नहीं, आप लोग इतिहास पढ़ने हैं ना कि हिंदी पढ़ने हैं ना। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, जो कि आप सभी जहां से स्टार्ट करते हैं, लुसेंट भी यहीं से दे रहा है, मैंने देखा लुसेंट को, लुसेंट भी यहीं से देता है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
अब एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटे हिस्ट्री पीरियड, इसको बोला जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, पीरियड मतलब होता है दोस्तों काल। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। फटाफट दोस्तों बात करेंगे। ये जो प्रागैतिहासिक काल था ना दोस्तों, ये एक ऐसा काल था जिसमें जो आदि मानव जो थे ना, आदि मानव, वो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एकदम बेसिक बात समझिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं ना कि बेसिक बात, एकदम बेसिक बात हम लोग समझते चलेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जहां पर मनुष्य जो आदि मानव, उनको मनुष्य नहीं कहा जा सकता है, आदि मानव जो थे दोस्तों, यहां पर पढ़ना लिखने की अगर बात करें तो कुछ एकदम जानते नहीं थे, कुछ भी लिखा नहीं गया था, तो पढ़ा क्या खाक जाएगा है? लिखना तो लिखा भी कुछ नहीं गया था और पढ़ना भी नहीं जानते थे। अगर बात कर लेते दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल की, अगर हम लोग बात करते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें लिखा तो गया था, ऐसे लिखा गया था, लिख करके और पोत दिया गया था, ऐसे लिख करके पोत दिया गया था। मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या लिखा गया है। लिखा तो ठीक था, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि लिखा क्या है, यानी कि पढ़ा नहीं गया था दोस्तों ना, इस काल को पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल एक ऐसा मात्र काल है दोस्तों जहां पर लिखा और पढ़ा दोनों गया। ठीक है ना, जहां पर लिखा और पढ़ा दोनों गया दोस्तों, ये एक ऐसा काल था। ये तो काल ऐसा था प्रागैतिहासिक काल जहां पर लिखा ही नहीं गया था ना पढ़ा गया था। ये था आदि ऐतिहासिक काल, लिख करके पोत दिया था ऐसा दोस्तों, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है या क्या पढ़ा जाए इसको ना। लेकिन इसमें दोस्तों वो सारे बात किया गया जिसमें हम सभी अभी चल रहे हैं दोस्तों। ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखा और पढ़ा दोनों गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया है और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम लोग दोस्तों बेसिक से बात करें और हाई पर चलने वाले। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा दोस्तों नवपाषाण काल, दूसरा दोस्तों मध्य पाषाण काल, तीसरा दोस्तों नवपाषाण काल, उसके बाद चौथा दोस्तों ताम्रपाषाण काल। तीसरा दोस्तों चौथा है ताम्रपाषाण काल, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ये सारे बात दोस्तों एक एक पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल की, आदि ऐतिहासिक काल को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, तो सिंधु सभ्यता, जिसमें पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता कि इसका खोज किसने किया, सभ्यता सिंधु सभ्यता खोज दयाराम साहनी ने किया था ना। ये सारी बात डिटेल में हम लोग कवर करेंगे ना, सिंधु सभ्यता। उसके बाद आता है दोस्तों कांसा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है हड़प्पा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी को ये पता है कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कितना इंपोर्टेंट है ना, आप सभी को सारे पता होगा बात। ऐतिहासिक काल जो कि आप सभी यहां से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को पढ़ना, यानी कि इतिहास को पढ़ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा आता है दोस्तों मध्यकाल, तीसरा आता है दोस्तों कौन सा आता है आधुनिक काल। ठीक है, यहां से आप लोग दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेसिक तरीके से प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब दोस्तों एक बेसिक बातें मैं आपसे बता दिया था पहले कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास के पिता, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, अतीत के अध्ययन को दोस्तों इतिहास कहते हैं।
और पहला मानव की बात करें दोस्तों तो पहला मानव अफ्रीका महादेश में था। अफ्रीका महादेश में पहला मानव देखने को मिला था। ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बात हर कोई नहीं बताएगा आप सभी को ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, ये इसे कहते किसे हैं। इतिहास का वह समय है दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जहां पर जो आदि मानव थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये बेसिक एक मुख्य पॉइंट है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल के जो आदि मानव थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और यहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि इसको किस में रखा गया दोस्तों, इसको पाषाण काल में रखा गया। पाषाण काल बोला जाए तो दोस्तों तो स्टोन युग यानी कि जहां पर पाषाण की बात एक बात बता दूं, पाषाण दोस्तों पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। पाषाण काल दोस्तों एक ऐसा काल है, वह समय जब मानव जो आदि मानव थे यहाँ पर पत्थर से बने हुए औजार एवं हथियार का प्रयोग करते थे, इसे ही पाषाण काल बोला गया। पाषाण काल दोस्तों किसे कहते हैं तो पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो पत्थर से यानी कि स्टोन से बने दोस्तों यानी कि पत्थर से बने हुए औजार एवं हथियार का प्रयोग करते थे, जो कि बड़े बड़े दिखाई देते थे ना। उसके बाद अब आता है दोस्तों पहला पढ़ेंगे अब हम लोग पाषाण काल किसे कहते हैं। क्या बोले दोस्तों कि अब पढ़ेंगे हम लोग कि पाषाण काल किसे कहते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सारे बात अब लोग हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हेडिंग दीजिएगा पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में जो पहला काल कौन था तो पूरा पाषाण काल। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। पूरा पाषाण काल का जो समय था दोस्तों, पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 25 लाख से लेकर के 12,000 तक चला था दोस्तों। 12,000 यानी कि 12,000 को के भी लिख सकते हैं ना, आप सभी यूट्यूब पर देखें ऐसे ही दिखाता है, 12,000 को 12 के लिख देगा ना। तो ये जो समय था वो 25 लाख से लेकर के 12,000 तक चला था, जिसमें इसमें दोस्तों इसमें मैं बात करा दूं आप सभी को किसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। तो ये इतिहास का वह समय था, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था जहां आदि मानव जो थे दोस्तों वो पत्थर से बने हुए औजारों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। पत्थर से बने पत्थर। और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है कि इसमें के आदि मानव खाना बदोश थे। और खाना बदोश करने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ के जो आदि मानव थे क्या थे, खाना बदोश थे। और खाना बदोश करने के क्या मतलब है कि जानवरों की तरह, कि उसका सिर्फ एक जो नियम है वो खाना पीना बस, और कुछ नहीं। अपने भविष्य के कुछ देखते हैं ना, देखते हैं नहीं देखते, बस खाना पीना बस। जो जंगल में जो जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, वो कभी अपने भविष्य को सोचते नहीं सोचते। वो लोग क्या करते, बस खाना अपना खाना है, बस किसी को मार करके खाना तो खाना बस, और कुछ नहीं। किसी के बाल बच्चा को बचाने के लिए नहीं रखते। तो वहीं उसी को बोलते हैं दोस्तों खाना बदोश, जो कि सिर्फ खाने पर डिपेंड होता है, न कि अदर वर्क पर डिपेंड होता है, बस सिर्फ खाने पर। जो खाने पर डिपेंड होता है दोस्तों उसे खाना बदोश कहते हैं। मैं लिख दूं आप सभी के लिए, खाना बदोश खाना बदोश कहते, उसको खाना बदोश कहते। खाना बदोश थी यानी कि जानवरों की भांति थे। और इसमें से पहली एक उपलब्धि थी दोस्तों जिसमें आग का खोज हुआ दोस्तों, फायर का खोज हुआ। और आग का खोज किस प्रकार हुआ था मैं बता दूं कि कुछ आदि मानव जंगल में दोस्तों क्या कर रहे थे, जब पत्थर से एक दूसरे से टकराव हुआ या पेड़ से टकराव हुआ था दोस्तों, तो आग लग गया। क्या लग गया दोस्तों, आग लग गया। उसी समय से दोस्तों आग का प्रयोग हुआ, और उसी समय से मानव जो आदि मानव थे उसमें कुछ जब आग लगा दोस्तों, तो obvious सी बात है कि उसमें कुछ जीव जंतु जानवर मर जाएंगे, जल जाएंगे दोस्तों। और जब आदि मानव उसको खाएं तो बहुत स्वादिष्ट लगा, और उसी समय से आदि मानव क्या करने लगे, खाना को पका करके भूंज करके दोस्तों खाने लगे। नहीं तो पहले क्या करते थे, कच्चे मांस खाते, ठीक है ना। और उस समय से क्या किया दोस्तों, जब आग का खोज हो गया उस समय से आदि मानव दोस्तों, आग का जब खोज हुआ उस समय से उनका स्वादिष्ट भोजन मिलना आरंभ हो गया। उस समय से खाना मतलब भूंज करके खाते थे ना। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव क्या करते थे दोस्तों, वो पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे करने के लिए। इसी समय मानव ने चित्रकारी, इसी समय पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव ने क्या कर दिया, चित्रकारी
चित्रकारी कर दिया दोस्तों। कहां पर किया था? भीमबेटका के गुफाओं में, जो कि दोस्तों कहां पर है? वो है दोस्तों कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है दोस्तों। मध्य प्रदेश एमपी में दोस्तों, वहां पर क्या किया था? चित्रकारी कर दिया था। तो चित्र पहले किसका लोग बना सकते हैं? जो आदि मानव थे वो चित्र किसका बनाएंगे? क्या पहले घर था? घर था पहले? नहीं था। गाड़ी घोड़ा बंगला में तो कुछ भी नहीं था। तो उस समय चित्र किसका बना सकते? आप सभी ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि किसका बना सकते। तो उस समय चित्र या तो जानवर को बना सकते हैं या खुद के इंसान को बना सकते हैं, यानी कि जो वहां के जो थे। तो उन्होंने जानवर का ऐसे करके कुछ चित्र बनाया था, भीमबेटका के गुफाओं में बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था? चित्रकारी प्रारंभ किया था, चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। ये रहा दोस्तों पूरा पाषाण काल। मैंने बताया पूरा पाषाण काल में कि पूरा पाषाण काल ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, जिसमें मानव खाना बदोश था और वो पत्थर के बने बने औजारों का प्रयोग करते थे, और वो आग के खोज हुआ, उसमें चित्रकारी का खोज हुआ। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर? यहाँ पर मैं चारों पॉइंट को लिख दूँ, इसके आग। उसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल। कौन सा दोस्तों? दूसरा जो है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल दोस्तों किसे कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल बहुत ही छोटा समय था दोस्तों, बहुत ही कम दिन तक चला, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया गया। ये दोस्तों 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच में रह गया। 12,000 से लेकर के दोस्तों 10,000 ना, 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच में रहा दोस्तों इसका समय काल जो था। इसमें क्या किया? इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दिए थे, सर्वप्रथम इनका जो खोज किया था वो कहते दोस्तों करसाइल ने किया था। करसाइल 1867 में, 1867 में, 1867 में करसाइल नामक वैज्ञानिक थे दोस्तों, व्यक्ति थे, जिन्होंने 1867 में मध्य पाषाण काल का खोज किया था, ठीक है ना। सर्वप्रथम इन्होंने देखा था, उसको खोजे थे उनको। और इस समय एक और काम किया गया दोस्तों, जो पत्थर के बने बड़े बड़े जो औजार थे उनको आदि मानव क्या कर लिए? छोटे रूप में अपना ले लिए। अगर बड़े हैं तो उसको छोटे छोटे हथियार में डिवाइड करके दोस्तों, पहले कुल्हाड़ी मतलब कुछ भी बनाया गया जो मारने वाला था, काटने वाला था, उसको छोटा छोटा कर दिया गया, छोटा छोटा कर दिया गया, ठीक है। और यही था दोस्तों, इसमें और कुछ ज़्यादा समय नहीं चला मध्य पाषाण काल का। उसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आता है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का खोज हुआ। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों एक ऐसा काल था जिसमें बहुत सारे चीज़ों का खोज हुआ, क्योंकि जो आदि मानव थे वो थोड़े थोड़े नॉलेज आने लगा दोस्तों। उस समय से क्या हुआ? इसमें बहुत सारे चीज़ों का खोज